जब एक ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में युद्ध हुआ तो ब्रह्मा जी उस युद्ध का निवारण करने के लिए, दोनों को शांत करने के लिए आ जाते हैं। जो यहाँ पर क्षत्रिय राजा थे उनका नाम कार्तवीर्य, और जो महर्षि थे, ब्राह्मण थे, उनका नाम जमदग्नि। ये जमदग्नि जो आपने सुना होगा, परशुराम, जिसने 21 बार क्षत्रिय को भूमिहीन कर दिया था, उनके पिता थे जमदग्नि। और युद्ध का जो कारण था वो सुरभि गाय थी, क्योंकि उन महर्षि के पास सुरभि गाय थी। और वो राजा क्षत्रिय चाहते थे कि मैं इस कामधेनु गाय को मैं अपने पास ले जाऊं, अपने राज्य में रखूंगा, क्योंकि वो हर प्रकार से सुविधा देती थी, खान पान का, वैभव का, सेना भी वो तत्पर कर देती थी। तो नारायण जी कहते हैं कि नारद कार्तवीर्य ने दुखी हृदय से श्री हरि का जब स्मरण किया तो कुपित हो मुनि के पास जब दूत को भेजा, और दूत भेजकर कहलवाया, मुनि श्रेष्ठ युद्ध कीजिए। राजा ने भेजा ही उसको, सेनापति को, कि जाओ पूछ के आओ। तो मुनिश्रेष्ठ ने कहा, युद्ध कीजिए अथवा मुझ अतिथि एवं मृत्यु को मेरा वंचित गो दीजिए। भली भांति विचार करके जो उचित समझे वो कीजिए। दूत की जब ये बात सुनी तो मुनिवर जमदग्नि ठाका मारकर हंस पड़े। जो हित जो हितकारक सत्य नीति का सार तत्व था वह सब दूत से कहने लगी। तो मुनि बोले, दूत, राजा को आहार रहित देखकर मैं उसे अपने घर ले आया, और यथोचित रूप से शक्ति के अनुसार अनेक प्रकार के मैंने उससे व्यंजन भोजन कराए। अब राजा मेरी प्राणों से जो मेरे प्यारी जो कपिला है उसको बलपूर्वक मांग रहा है, मैं उसे देने में असमर्थ हूँ, मैं नहीं दूंगा उसे, अतः युद्ध दान दूंगा, और ये निश्चित है। मुनि का जब ये वचन सुना तो दूत लौट गया, और सभा के मध्य भाग में एक ड्रग के कारण कवच धारण करके बैठे हुए नरेश से सारा जो वृतांत वो बताया। इधर मुनि ने भी कपिल से कहा कि इस समय मैं क्या करूं, क्योंकि जैसे कर्णधार के बिना नौका अनियंत्रित रहती है, वही दशा मेरे बिना इस सेना की हो रही है। अब तब कपिला ने कहा, मुनि को अनेक प्रकार के शस्त्र, युद्ध शस्त्र की जो शिक्षा है और उसके उपयोग में आने वाले संधान आदि का ज्ञान प्रदान करते हुए कहा, विप्रवर, आपकी जय हो, आप युद्ध में निश्चित ही शत्रु को जीत लेंगे, क्योंकि यह भी ध्रुव है, ये अमोघ दिव्यास्त्र के बिना आपकी मृत्यु नहीं होगी। ऐसा कामधेनु ने कहा। आप ब्राह्मण हैं, अतः आपको दत्तात्रेय के शिष्य और अमोघ शक्तिशाली राजा के साथ आपको युद्ध होना वो युक्त नहीं है। तो कहा, ब्राह्मण, इतना कहकर मन समनी जो कपिला है वो चुप हो गई। तब मनस्वी मुनि ने सेना को सुसज्जित सेना को तैयार किया, और उस सारी सेना को साथ लेकर वे युद्ध स्थल को फिर चले गए। उधर राजा भी युद्ध के लिए आ डटा। उसने मुनिवर जमदग्नि को फिर पहले तो प्रणाम किया, और फिर दोनों सेनाओं में अत्यंत दुष्कर युद्ध होने लगा। उस युद्ध में कपिला की सेना ने बलपूर्वक राजा की सेना को जीत लिया, और खेल ही खेल में राजा के जो विचित्र रथ को चूर चूर कर दिया सबसे पहले, तो फिर हंसते हंसते राजा के कवच और धनुष को भी छिन्न भिन्न कर दिया, तोड़ दिया उनके धनुष को भी, रथ को भी। इस प्रकार राजा कार्तवीर्य कपिला की सेना को जीतने में बिल्कुल असमर्थ थे। और इस प्रकार यहाँ पर बाणों और शस्त्रों की वर्षा से राजा मूर्छित हुआ, और उस समय राजा की कुछ सेना तो मर गई और कुछ भाग पर फिर खड़ी हुई। जब कृपा सागर मुनिवर जमदग्नि ने देखा कि मेरा जो अतिथि ये बना हुआ ये राजा राजेश्वर कार्तवीर्य मूर्छित होकर गिर गया है, तो कृपावश तो उन्होंने उस सेना को लौटा लिया, और अपनी सेना को लौटाया, और तो वह कृत्रिम सेना जाकर कपिला के शरीर में विलीन हो गई। उसके बाद जो कृपालु मुनि ने शीघ्र ही राजा को अपनी चरण धूलि देकर कहा कि तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो तुम्हारी, ऐसा आशीर्वाद जब दिया। तो जब कमंडलू में जल लिया और जल के छींटे से उसे चैतन्य करवाया, उसको होश में लाया गया। तो वो राजा युद्ध भूमि में उठकर खड़ा हो गया, और भक्ति के साथ, बिल्कुल भक्तिपूर्व हाथ जोड़कर उस मुनि के सामने फिर हाथ जोड़कर प्रणाम किया, और मुनि ने राजा को शुभ आशीर्वाद दिया और हृदय से लगाया। उसे स्नान कराकर फिर उसे यत्न पूर्वक फिर भोजन कराया, क्योंकि ब्राह्मण का जो हृदय है ना, बड़ा ही कोमल है, बिल्कुल मक्खन के समान है। वो दूसरों का हृदय सदा छुरे की धार के समान होता है, तेज, असाध्य और दारुण होता है। जैसा कि यहाँ पर राजा का हृदय था, उसी प्रकार यहाँ पर कहा गया है। तो मुनिवर ने राजा से कहा, नरेश, अब तुम अपने घर की तरफ लौट जाओ। तब राजा ने कहा, महाभाव,
युद्ध कीजिए, युद्ध, मुझे युद्ध चाहिए, या मुझे मेरी जो कामदेवी गाय है ये मुझे समर्पित कर दीजिए। तो नारायण कहते हैं कि नारद भूपाल के जब वचन सुने तो मुनिवर ने भगवान श्री हरि का स्मरण किया, जो हितकर सत्य और नीति का सार रूप था, ऐसा वचन कहना प्रारंभ किया। तो मुनि ने कहा, महाभाग अपने घर जाओ और सनातन धर्म की रक्षा करो, क्योंकि धर्म के सुरक्षित रहने पर जो सारी जो संपत्तियां हैं, सारी संपत्तियां सदा स्थिर रूप से निवास करती है, यह पूर्णता निश्चित है। राजन, तुम्हें भोजन से वंचित देकर मैं अपने घर लाया और विधि पूर्वक यथाशक्ति तुम्हारा आदर, तुम्हारा सत्कार मैंने किया। इस समय तुम्हें मूर्छित देकर मैंने चरण धूलि और शुभ आशीर्वाद दिया है, जिससे कि तुम्हारा ये मूर्छा ये दूर हुई। अतः तुम्हारा ऐसा कहना उचित नहीं है। इस वचन को जब सुना तो राजा ने मुनिवर को प्रणाम किया और एक दूसरे रथ पर सवार होकर युद्ध किया और ललकारा एक दूसरे को। तब मुनि भी कवच धारण करके उसके युद्ध करने के लिए फिर तैयार हुआ। क्रोध के कारण राजा की बुद्धि तो मारी गई और वह मुनि के साथ जूझने लगा। मुनि ने कपिल के द्वारा शक्ति और शस्त्र के बल से राजा को शस्त्रहीन करके मूर्छित कर दिया। कपिला द्वारा उस गाय को कहते हैं, जो गाय बड़ी चमत्कारी गाय थी। तब कमल लोचन राजा कार्तवीर्य ने फिर से होश में आकर क्रोधपूर्वक मुनि के साथ लोहा लेने लगा। उस नर्प श्रेष्ठ समर भूमि ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। तब मुनि ने वारुणास्त्र के द्वारा उसे हंसते हंसते शांत कर दिया। फिर राजा ने रणभूमि में मुनि के ऊपर वारुणास्त्र फेंका। तब मुनि ने लीलापूर्वक वायवास्त्र के द्वारा फिर उसे शांत किया। तब राजा ने युद्ध स्थल में वायवास्त्र चलाया। मुनि ने उसे कभी क्षण भर में गांधर्व अस्त्र के द्वारा निवारण कर दिया। और फिर नरेश ने रण के मुहाने पर नागास्त्र जब छोड़ा तो मुनिवर ने उसे हर्षपूर्वक तत्काल ही गरुड़ अस्त्र जब उसे चलाया तो गरुड़ास्त्र चलाया। तब नरपवर ने सैकड़ों सूर्य के समान कांति और दसों दिशाओं को उद्दीप्त करने वाला जो एक महेश्वर नामक का एक महान अस्त्र का फिर प्रयोग किया। अब कहते हैं भगवान श्री नारायण नारद जी से, तब मुनि ने बड़े यत्न के साथ त्रिलोकव्यापी दिव्य वैष्णव अस्त्र के द्वारा उसका निवारण किया। और फिर यत्न पूर्वक नारायण अस्त्र जब चलाया तो उस अस्त्र को देखा जब महाराज कार्तवीर्य ने तो उसे नमस्कार करके शरणागत हो गया। तब प्रलयाग्नि के समान वह अस्त्र वहां ऊपर ही ऊपर घूमकर क्षण भर तक दसों दिशाओं को प्रकाशित किया और फिर वो अस्त्र स्वयं अंतर्ध्यान हो गया। फिर मुनि ने रण के मुहाने पर जो जर्मणास्त्र जब छोड़ा तो उस अस्त्र के प्रभाव से राजा को निंद्रा ने आ घेरा और वह मृतक तुल्य होकर फिर से सो गया। तब राजा को निंदा में जब देखा तो मुनि ने उसी क्षण अर्धचंद्र के द्वारा उस भूपाल के सारथी रथ और धनुष बाण को छिन्न भिन्न कर दिया। सूरप्र से मुकुट, छत्र और कवच काट डाला और अस्त्र प्रयोग उसके अस्त्र, तरकस और घोड़ों की धज्जियां उड़ा दी। खेल खेल में नागास्त्र के द्वारा राजा के सभी मंत्रियों को बांधकर कैद कर लिया। फिर लीलापूर्वक उत्तम मंत्र का प्रयोग करके उस राजा को जगाया और उन बंधे हुए सभी मंत्रियों को फिर उसे दिखाया। राजा को दिखाकर मुनि ने तत्काल ही उन्हें बंधन मुक्त कर दिया और नरेश को आशीर्वाद देकर कहा, राजन अपने अपने घर जाओ, तुम अब अपने घर जाओ। परंतु राजा नहीं माना। राजा को और क्रोध आ गया। राजा ने क्रोध से भरा हुआ था। उसने उठकर फिर त्रिशूल उठा लिया और यत्नपूर्वक उसे मुनिवर जमदग्नि पर फिर चला दिया। जब मुनि ने उस पर शक्ति से प्रहार किया तो इसी बीच उस युद्ध स्थल में ब्रह्मा ने आकर उत्तम नीति के द्वारा उन दोनों का जो प्रेम है फिर वो स्थापित करवाया। तब मुनि ने संतुष्ट होकर रण क्षेत्र में ब्रह्मा के चरणों में प्रणिपात किया और राजा ब्रह्मा और मुनि को नमस्कार किया। फिर अपने घर की तरफ प्रस्थान कर कर चला गया। फिर मुनि और ब्रह्मा ने अपने अपने भवन को फिर चले गए। परंतु इस प्रकार इसका जो वर्णन है ये तो हुआ, लेकिन आगे की जो कथा में ये है कि वो राजा नहीं माना। जो जमदग्नि है, जो कार्तवीर्य युद्ध और कार्तवीर्य के द्वारा जो दत्तात्रेय दत्त शक्ति के प्रहार से जमदग्नि का वध और फिर जो उनकी राजा की जो महर्षि की जो पत्नी होती है रेणुका का विलाप होता है। फिर हमारे परशुराम जी आते हैं, क्षत्रिय का वध की प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं 21 बार क्षत्रिय को भूमिहीन कर दूंगा। और फिर भृगु का आकर जो ऋषि भृगु थे फिर उनका सांत्वना देना। तो नारायण कहते, नारद राजा घर लौट तो गया पर उसके मन में युद्ध की लगी रही। उसने उसे लाखों सेना संग्रह करके फिर जमदग्नि के आश्रम को घेर लिया। ब्रह्मा जी तो चले गए दोनों तरफ, लेकिन राजा के मन में क्रोध था। कहा जाओ उसको घेर लो, उनके आश्रम को पूरे तरीके से घेर लो। तो आश्रम को घेरा गया और राजा की विशाल सेना को देखकर जमदग्नि के आश्रमवासी भय से मूर्छित हो गए। तो महर्षि ने मंत्र उच्चारण पूर्वक बाणों का एक ऐसा जाल बिछाया कि उससे आश्रम भूमि पूरी तरह से ढक चुकी थी।
सारी सेना उसी में आबद्ध हो गई। तब राजा ने रथ से उतरकर महर्षि को नमस्कार किया। महर्षि ने उसे आशीर्वाद दिया और राजा ने फिर आक्रमण किया। कई बार राजा आक्रमण करता रहा, मूर्छित होता रहा। कई बार क्षमाशील मुनि ने फिर उसका वध नहीं किया। अब मुनि बड़े दयालु, बड़े कोमल, एक तो मक्खन की तरह उनका स्वभाव। बड़ा घोर युद्ध हुआ। अंत में राजा कार्तवीर्य ने दत्तात्रेय मुनि के द्वारा प्राप्त एक पुरुष का नाश करने वाली एक अमोघ शक्ति का प्रयोग किया। वह भगवान विष्णु की शक्ति थी और उसने मुनि के हृदय को फिर बींध डाला। मुनि ने उसके आघात से जीवन विसर्जन कर दिया। भक्ति भगवान शक्ति है वो भगवान विष्णु के पास चली गई और जगत में पूरी तरीके से हाहाकार मच गया। कपिला को तात तात पुकारती हुई गोलोक की तरफ प्रस्थान कर गई। जो राजा कार्तवीर्यार्जुन ने ब्रह्म हत्या जनित पाप का प्रायश्चित करके अपनी राजधानी को लौट गया। इधर पतिव्रता जो महर्षि पत्नी थी, तो यहाँ पर जो महर्षि थे तो उनका यहाँ पर वध हो गया था। और जो इनकी जो पतिव्रता महर्षि पत्नी जो रेणु थी, रेणुका का पति के मरने की जब उन्होंने खबर सुनी, बहुत ही दुखी होकर फिर वो रोने लगी। वे अपने पुत्र परशुराम को पुकारने लगी। तो उस समय जो महान योगी परशुराम थे उस समय पुष्कर में थे और वे उसी क्षण मानस गति से, उनको वैसी विद्या प्राप्त थी, मानस गति से चलकर माता के पास आ पहुंचे। तो उन्होंने फिर माता को प्रणाम किया और पिता की अंत्येष्टि क्रिया तैयार की। सारी बातें जब सुनी, माता के युद्ध न करने का अनुरोध करने पर भी भार्गव परशुराम ने प्रतिज्ञा ले ली कि वो 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय से विहीन करने की ये प्रतिज्ञा उन्होंने फिर ले ली। और राजा कार्तवीर्यार्जुन के साथ वध करने का भी प्रण लिया। मैं राजा कार्तवीर्य को छोड़ूंगा नहीं, उसे भी मारूंगा। फिर विलाप करती हुई पति शोक पीड़िता माता को समझाते हुए बोले। तो परशुराम ने कहा, माता, जो पिता की आज्ञा भंग करने वाले तथा पिता के हिंसक का वध नहीं करता, वे महान मूर्ख है। परशुराम कहते हैं, उसे निश्चय ही रौरव नामक नरक में जाना पड़ेगा। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में हथियार लेकर मारने के लिए आने वाला, धन का अपहरण करने वाला, क्षेत्र का विनाश करने वाला, स्त्री को चुराने वाला, पिता का वध करने वाला, बंधुओं की हिंसा करने वाला, सदा अपकार करने वाला, निंदक और कटु वचन बोलने वाला, ये 11 वेद विहित घोर पापी हैं। ये मार डालने के लिए ही योग्य हैं। तो इसी बीच वहाँ स्वयं महर्षि भृगु आ पहुंचे। तो वे मनस्वी मुनि अत्यंत भयभीत थे। उनका हृदय भी दुखी था। उन्हें देखकर रेणुका और परशुराम उनके चरणों पर गिर पड़ी। तरफ भृगु मुनि ने उन दोनों से ऐसी बातें कहने लगे जो परलोक के लिए भी हितकारिणी थी। तो भृगु जी बोले, बेटा, तुम तो मेरे वंश में उत्पन्न हो और ज्ञान संपन्न हो, फिर विलाप कैसे कर रहे हो? इस संसार में सभी जो चराचर प्राणी है वो जल के बुलबुल के समान एक क्षणभंगुर है, जल का बुलबुलों के समान है। पुत्र सत्य के सार तथा सत्य के जो बीज हैं वो कौन है? सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण ही है। तुम उन्हीं का स्मरण करो। वत्स जो बीत गया सो गया, क्योंकि बीती हुई बात दोबारा लौट कर नहीं आती है। जो होने वाला है वह होता है और आगे भी जो होने वाला वह होगा और होकर ही रहेगा, क्योंकि निषेक जन्य प्रारब्ध जन्य कर्म सत्य अटल होता है। प्रारब्ध है वह अटल रहेगा, कर्म किया हुआ अटल रहेगा, सत्य अटल रहेगा। भला कर्म फल का जो भोग है कौन हटा सकता है? बस श्री कृष्ण ने जिस प्रकार के भूत, वर्तमान और भविष्य की रचना की है, जिनके द्वारा निरूपित उस कर्म को कौन निवारण कर सकता है? बेटा, माया का जो कारण है, मायावियों के पास पंच भौतिक शरीर का और संकेत पूर्वक नाम, ये प्रातः काल के स्वप्न सदृश निरर्थक है। परमात्मा के जो अंशभूत आत्मा के चले जाने पर भूख, निद्रा, दया, शांति, क्षमा, कांति, प्राण, मन और ज्ञान, प्राण अगर चले गए, इंसान की जब मृत्यु हो जाए तो ये सभी के सभी भी चले जाते हैं। ना भूख लगती है, ना दर्द होता है, ना कोई दया रहती है, ना कोई शांति, ना कोई क्षमा रहती है, ना मन रहता है, ना फिर उसको ज्ञान रहता है। वो मुर्दे के समान पड़ी रहती है। जैसे जो राजा धीराज थे, उनके पीछे पीछे नौकर चाकर चलते थे, उसी प्रकार बुद्धि और सारी जो शक्तियां हैं उसी का अनुगमन करती है। अतः तुम यत्न पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का भजन करो। बेटा, कौन किसके पितर है और कौन किसके पुत्र हैं, ये सभी इस दुस्तर बहुसागर में कर्म रूपी लहरियों से प्रेरित हो रहे हैं। जो ज्ञानी लोग हैं वो विलाप नहीं करते हैं। अतः सब तुम्हें भी अब रोना नहीं चाहिए, क्योंकि रोने का जो कारण है वो आंसू के गिरने से जो मर्द लोग हैं, जो मरे हुए लोग, निश्चय ही उसको नरक में जाना पड़ता है। भाई बंधु और जो आदि कुटुंब के लोग जिस सांकेतिक नाम का उच्चारण कर कर रोते हैं, तो उसे 100 वर्षों तक रोते रहने पर भी नहीं पा सकते। चाहे तुम कितना रो लो, जो मर गया वो मर गया, वो लौट कर नहीं आएगा। उसे 100 वर्षों तक रोते रहने पर भी नहीं पा सकते, ये निश्चित है। क्योंकि त्वचा और आदि पृथ्वी के अंशों, पृथ्वी जलाश और जल, शून्यास को आकाश, वायु के अंश और वायु और
तेजांश को तेज ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार सभी अंश अपने अपने अंश में विलीन हो जाते हैं। पंचभौतिक तत्व है, पंचभौतिक तत्व से ही हमने जन्म लिया है, पंचभौतिक तत्व से हमें इनमें ही विलीन हो जाना है। फिर रोने से कौन सा वापस आएगा? मरने के बाद तो नाम, शास्त्र, ज्ञान, यश और कर्म और कथा मात्र अवशिष्ट रह जाते। इसलिए जो वेद विहित पारलौकिक कर्म है, इस समय तुम वही करो जो तुम्हें बताया गया है, क्योंकि जो परलोक के लिए हितकारी हो वही वास्तव के पुत्र हैं और वही बंधु है। भृगु के उस वचन को सुनकर महासाध्वी जो रेणुका जी थी, रेणुका ने उसी क्षण शोक का फिर परित्याग। राम जी की जो माता जी है रेणुका, उनका जो महर्षि भृगु के साथ वार्तालाप होता है, रेणुका का पति के साथ सती होना, परशुराम जी का पिता की फिर अंत्येष्टि क्रिया करना और ब्रह्मा के पास जाना और अपनी प्रतिज्ञा सुनाना, ब्रह्मा जी का उन्हें भगवान शिव के पास भेजना, तो ये जो कथा है ये बड़ी विचित्र कथा होने वाली है। इस कथा में हमें कुछ बातों के बारे में पता चलेगा कि जब अंत्येष्टि क्रिया होती है तो हमें क्या क्या बोलना चाहिए, हमें किस प्रकार से कैसे क्या करना चाहिए। एक पतिव्रता जब नारी होती है तो किस प्रकार, जब कहते हैं ना कि 7 वचन 7 फेरे 7 जन्मों तक होता है, तो किन स्त्रियों के लिए कहा गया है, एक पतिव्रता स्त्री कहाँ, कब और कहाँ तक, किस किस लोक में वो किस भगवान के पास एक रहते हैं या फिर नहीं रहते। देखिए रेणुका ने पूछा, ब्राह्मण अब मैं अपने प्राणनाथ का अनुगमन करना चाहती हूँ, दूसरों का मान देने वाले ये मेरे जो पतिदेव हैं आज मेरे ऋतु काल के लिए चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। अब वेदवेताओं में जो श्रेष्ठ मुनि बताइए, अब इस विषय में कैसी व्यवस्था करनी चाहिए कि क्या कैसे क्या पूरा आप बताइए एक बार। तो कहने लगे, मेरे कई जन्मों का जो पुण्य वह उदय हुआ है जिसके फलस्वरूप आप उपस्थित हुए। तो ऋषि भृगु ने कहा, अहो महासती, तुम अपने पुण्यात्मा पति का अनुगमन करो, क्योंकि जो ऋतु का चौथा दिन है और दिन पति के सभी कार्यों में शुद्ध माना जाता है। ऋतु का चौथा दिन शुभ कार्यों में शुभ माना जाता है। जो भक्ति दाता है वही पुत्र है, जो अनुगमन करती है वही स्त्री है, जो दान देता है वही बंधु है और जो गुरु की अर्चना करता है वही शिष्य है, जो रक्षा करे वो अभिष्ट देवता है, जो प्रजा का पालन करे वही राजा है, जो अपने पत्नी की बुद्धि को धर्म में नियोजित जो करता है वहाँ वही जो स्वामी है, जो धर्म उपदेश तथा हरि भक्ति प्रदान करने वाला है वही गुरु है। ये सभी वेदों और पुराणों में निश्चित रूप से प्रशंसीय कहे गए हैं। तो रेणुका ने पूछा कि मुनि आप बताओ, भारतवर्ष में कैसी नारियां अपने पति के साथ सती हो सकती है, कि कैसी ऐसी नारियां जो अपने पति के साथ सती हो सकती हैं और कैसी नहीं हो सकती, हे तपोधन यह मुझे बताओ। तो भृगु ने कहा, हे रेणुके, जिनके बच्चे छोटे हो, जिनके बच्चे छोटे हों, जो गर्भिणी है, जो गर्भ अवस्था में है, जिन्होंने गर्भ धारण किया हुआ है, जिन्होंने ऋतुकाल को देखा ही ना हो, जो रजस्वला, जो कुलटा, जो कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो, जो पति की सेवा ना करने वाली हो, पति से भक्ति रहित हो और कटुवादिनी हो, यानी ऐसी जो स्त्रियां जो कटु वचन बोलती हो, जो सात्विक स्त्री नहीं होती हो, जो अलग अलग पुरुषों से स्त्रियां जो संबंध बनाती है, अलग कुष्ठ रोगों से जो ग्रस्त होती है, जो कटु वचन बोलती है, ये यदि देववती भी हो जाएं तो भी अपने पति को नहीं प्राप्त होती। पतिव्रताएं चिता में शयन करने वाले पति को पहले संस्कार से शुद्ध हुई आग देकर पीछे उसका अनुगमन करती है। यदि वह सचमुच पतिव्रता होती तो अपने पति को पा लेती पृथ्वीलोक में ही। जो अपने प्रियतम का अनुगमन करती है वे उसी का पति रूप में पाती है और प्रत्येक जन्म में उसी के साथ स्वर्ग में पुण्य का उपभोग करती है। पतिव्रते गृहस्थों की जो ये व्यवस्था है ये तो मैंने तुम्हें बताई। अब तीर्थ में मरने वाले जो ज्ञानियों हैं, जो ज्ञानी लोग हैं और जो वैष्णवों के जो विषय में श्रवण करो, जो साध्वी नारी जहाँ जहाँ अपने वैष्णव पति का अनुगमन करती हैं और वहाँ एक स्वामी के साथ वैकुंठ में जाकर श्री हरि की सन्निधि प्राप्त करती है। कृष्ण भक्ति परायण जीवन मुक्त भक्तों के तीर्थ में अथवा अन्यत्र मरने में कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि उन्हें दोनों जगह समान फल मिलता है। इसलिए यदि स्त्री अथवा पुरुष भगवान नारायण और कमल्या जो लक्ष्मी का भजन करे तो उस भजन के प्रभाव से महाप्रलय होने पर भी उन दोनों का नाश नहीं होता। अब वहाँ जो रेणुका से इतना जब कहा तो भृगु मुनि परशुराम से समयोचित होकर वेदविद वचन बोले। तो महाभाग वत्स बोले कि यहाँ आओ परशुराम और इस अमांगलिक शोक को त्याग दो। भृगुनंदन, अपने पिता को दक्षिण सिर करके उत्तान कर दो, नया वस्त्र और यज्ञोपवीत पहनाओ, आंसू रोक कर दक्षिण विमुख की ओर बैठ जाओ, अपना मुख दक्षिण की तरफ कर लो, फिर भक्ति पूर्वक अग्नि से उत्पन्न हुई अग्नि हाथों में लो और पृथ्वी पर जो जो तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों के नाम लो। आजकल का जो हमारा समाज है, जब हम चिता देते हैं
तो तीर्थों के नाम नहीं लेते। उन्होंने शायद इसके बारे में, आजकल के ब्राह्मण को भी इनके बारे में जानकारी नहीं है। तो हमें उन तीर्थों के नाम लेने चाहिए जब हम चिता पर अग्नि देते हैं। तो वो ये तीर्थ हैं कि गया तीर्थ, पुण्यमय पर्वत, फिर भक्तिपुर अग्निश हाथ में लो, पृथ्वी पर जो जो तीर्थ उनका स्मरण करो। गया आदि तीर्थ, पुण्यमय पर्वत, कुरुक्षेत्र, सरिता में श्रेष्ठ गंगा, यमुना, कौशिकी, संपूर्ण पापों का विनाश करने वाली जो है चंद्रभागा, गंडकी, काशी, पनसा, सरयू, पुष्पभद्रा, भद्रा, नर्मदा, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, स्वर्णरेखा, पुष्कर, रेवत, वराह, श्रीशैल, गंधमादन, हिमालय, कैलाश, सुमेरु, रतन पर्वत, वाराणसी, प्रयाग, पुण्यमय वंद, वृंदावन, हरिद्वार और बद्री, इनका बार बार आप स्मरण करो। फिर चंदन, एगुरु, कस्तूरी और सुगंधित पुष्प देकर वस्त्र से आच्छादित करके पिता के शव को चिता के ऊपर स्थापित करो। हे तात, फिर सोने की सिलाई से कान, आँख, नाक और मुख में निमर्थन करके उसे आदर सहित ब्राह्मण को दान कर दो। उसके बाद तिल सहित तांबे का पात्र, गौ, चांदी और सोना दक्षिण सहित दान करके स्वस्थ चित होकर दा कर्म करो। ओम, जो जानकारी में अथवा अनजान में पाप कर्म करके मृत्यु काल के वशीभूत हो जाता है, उस पंच तत्व को प्राप्त हुआ। तो ऐसा स्मरण करो। ओम, धर्म अधर्म से युक्त और लोभ मोह से समावर्त इस मनुष्य के सारे शरीर को जलाता हूँ और वह दिव्य लोक में जाए। इस मंत्र को पढ़कर पिता की प्रदक्षिणा करो और फिर ओम, तुम तुम्हारे कुल में उत्पन्न हुए हो, मैं फिर से तुम्हारा होकर उत्पन्न हूँ, तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो, स्वाहा, इस प्रकार उच्चारण करो और श्री हरि का स्मरण करो। इसी मंत्र से पिता का दाह संस्कार करो। हे भृगुनंदन, पहले तुम भाइयों के साथ सिर में आग लगाओ। तुम भृगु मुनि की आज्ञा के अनुसार परशुराम में गोत्र वालों के साथ ये जो सारा जो कार्य संपन्न करो, जो जो तुम्हारे गोत्र वाले हैं ना, तुम्हारे गोत्र में जो जो आते हैं सभी मिलकर इस कार्य को संपन्न करो। इसके बाद रेणुका ने कहा, अपने पुत्र परशुराम को छाती से लगा लिया और परिणाम में सुखदायक कुछ वचन कहे, बेटा, इस भवसागर में विरोध न करना, संपूर्ण मंगलों का मंगल ही करना और विरोध नाश का कारण समस्त उपद्रवों का हेतु, अतः भयंकर क्षत्रियों के साथ विरोध ना करना ही उचित है। किंतु मेरे सुनते सुनते तुमने जो प्रतिज्ञा की है उसे पूर्ण अवश्य करना चाहिए। इसलिए इसके लिए तुम दिव्य मंत्रों के ज्ञाता भृगु और ब्रह्मा के साथ विचार करके जैसा उचित हो वैसा करना। सज्जनों के द्वारा आलोचित कर्म शुभ कारक होता है। यो कहकर जब रेणुका परशुराम को छोड़कर अपने पति को आलिंगन करके भगवान श्री हरि का स्मरण जब किया और परशुराम जी को निहारती हुई चिता में फिर सो जाती है, तब भाइयों के साथ परशुराम ने चिता में आग लगा दी। फिर भाइयों और पिता के शिष्यों के साथ वे विलाप करने लगे। इतने में ही सती रेणुका राम राम कहकर ये उच्चारण जब किया तो परशुराम देखते तो कार वह जलकर यहाँ पे भस्म हो गई। इस प्रकार वह जलकर यहाँ से राम राम कहकर फिर वो भस्म हो गई। तब अपने स्वामी का नाम सुनकर वहां श्री हरि के दूत वहां पर आ गए और वे सभी रथ पर सवार थे। उनके शरीर का रंग है वो श्याम था, सुंदर उनकी चार भुजाएं थी, जिनमें शंख, चक्र और गदा और पद धारण किए हुए थे। तब यहाँ पर उनके गले में वनमाला लटक रही थी और वे किरीट कुंडल और रेशमी पीताम्बर से विभूषित थे। वे इस रेणुका को रथ में बिठाकर ब्रह्मलोक की तरफ और गए और जमदग्नि को लेकर श्री हरि के सन्निकट जा पहुंचे। वहां वैकुंठ में दोनों पति पत्नी निरंतर श्री हरि की परिचर्या और मंगलों के मंगल करते श्री हरि के सन्निकट करने लगे। तो जैसे ही यहाँ पर रेणुका ने राम राम जब उच्चारण किया और फिर वो अपने प्रभु श्री हरि के धाम पहुंच गई, क्योंकि उनका हरि के जो दूत थे, हरिदूत वहां पर उनको लेने आए थे। रथ था और उनके मालाएं थी, उन दूतों में मालाएं थी, रथ पर लेके गए, उनकी खूब शोभा की गई और फिर भगवान श्री हरि के बिल्कुल निकट लेके गए और भगवान श्री हरि की फिर मंगल ही मंगल करने लगे। और इधर परशुराम ने ब्राह्मणों तथा भृगु जी के सहयोग में माता पिता जी को भी श्रेष्ठ क्रिया समाप्त करके ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। गौ, भूमि, स्वर्ण वस्त्र, स्वर्ण निर्मित पलंग सहित दिव्य सैया, जल, अन्न, चंदन, रत्नदीप, चांदी का पहाड़, स्वर्ण के आधार से स्वर्ण निर्मित उत्तम आसन, सुवासित तांबुल, छत्र, पदुका, फल, मनोहर माला, फल फूल, जल, मनोहर मिष्ठान, ये सभी ब्राह्मणों को दिया। और ब्राह्मणों को देकर फिर वो ब्रह्मलोक चल पड़े परशुराम जी। और फिर ब्रह्मलोक में जब पहुंचे, जैसा माता रेणुका ने कहा था कि आप ब्रह्मलोक में चले जाना, ब्रह्मा जी पास चले जाना, तो ब्रह्मलोक में पहुंचकर परशुराम ने भक्ति भाव से अव्यात ब्रह्मा जी को नमस्कार करके रोते हुए सारी घटना बताई। तो कृपा में ब्रह्मा जी ने सारी बातें जब सुनी तो उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया और उन्हें हृदय से लगा दिया। भृगुवशी परशुराम की बहुत से जीवों का विनाश करने वाली दुष्कर और भयंकर प्रतिज्ञा को सुनकर जो चतुर्मुख जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा को महान विस्मय हुआ, बहुत दुख हुआ। वे प्रारब्धवश सब कुछ घटित हो सकता था ऐसा मन में विचार करके परशुराम ने परिणाम में सुखदायक वचन बोले। ब्रह्मा ने कहा, वत्स, बहुसंख्यक जीवों का विनाश करने वाली तुम्हारी जो ये प्रतिज्ञा है ये दुष्कर है, क्योंकि ये सृष्टि भगवान श्री हरि की इच्छा से उत्पन्न होती है। बेटा, उन्हीं
परमेश्वर की आज्ञा से मैंने बड़े कष्ट के साथ इस सृष्टि की रचना की, किंतु तुम्हारी निर्दयतापूर्ण प्रतिज्ञा सृष्टि का लोप कर देने वाली। तुम एक क्षत्रिय के अपराध से पृथ्वी को 21 बार भूप रहित कर देना चाहते हो। सिर्फ एक की गलती तुम 21 क्षत्रिय को देना चाहते हो, ये प्रतिज्ञा तुमने ठान ली। किंतु ध्यान ये रहे कि क्षत्रिय जाति को समूल नष्ट करने की तुमने ठान ली, किंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं, 4 ये वर्ण हैं, और जो हरि की आज्ञा से फिर से आविर्भूत और तिरोहित होती रहती है। अन्यथा हरि की आज्ञा से वो चलते रहते हैं ये वर्ण, और अन्यथा किसी प्राकृत कर्म के अनुसार तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। तुम्हें अपनी कार्य सिद्धि के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। अतः वत्स, तुम शिवलोक में जाओ और भगवान शंकर की शरण ग्रहण करो, क्योंकि भूतल पर तो बहुत से ऐसे नरेश हैं जो भगवान श्री शंकर के ही भक्त हैं। और जब वे शक्ति स्वरूपा पार्वती और शंकर के भगवान शंकर जब दिव्य कवच को धारण करके खड़े हो जाएंगे उनके सामने, नरेशों के सामने, तब महेश्वर की आज्ञा के बिना उनको मारने में कौन समर्थ हो सकता है। अतः जो विजय का कारण है वह शुभ कारक है। उस उपाय को तुम यत्न पूर्वक करो, क्योंकि उपाय पूर्व आरंभ किए गए कार्य ही सिद्ध होते हैं। इसलिए तुम शंकर से श्री कृष्ण मंत्र कवच को ग्रहण करो। वह वैष्णव तेज परम दुर्लभ है, उसके प्रभाव से ही शैव और शाक्त दोनों तेजों पर विजय पास हो गए। हे जगदीश्वर, शिव तुम्हारे जन्म जन्मांतर के गुरु हैं, अतः मुझसे मंत्र ग्रहण करना तुम्हारे लिए कोई युक्त नहीं है, क्योंकि जो उपयुक्त होता है वही विधि बताई गई है। कर्म भोग में ही मंत्र स्वामी, स्त्री, गुरु और देवता प्राप्त होते हैं। जो जिनके हैं वे उनके पास स्वयं उपस्थित होते हैं। यह ध्रुव है। भृगुनंदन, तुम त्रिलोक विजयी नामक श्रेष्ठ कवच ग्रहण करके 21 बार पृथ्वी को भूप रहित कर डालोगे। दानी शंकर तुम्हें दिव्य पाशुपात अस्त्र प्रदान करेंगे। उस दिव्य दिए गए मंत्र के बल से ही तुम जो 21 बार क्षत्रिय समुदाय को फिर जीत लोगे।